अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरुणाबाद साइंस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आज हम आईसीएस की बुक कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले लफ्ज़ कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर ना सिर्फ हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, बल्कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा मीन वो डाटा जिस पर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, कोई भी टास्क परफॉर्म किया है। प्रोसेस डाटा जिस पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो वो हमें एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बिना पर हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कहलाता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। वो साइंटिफिक नॉलेज जिसको हम किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म आईटी है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि दुनिया के हर शोबे में आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाटा। डाटा क्या है? डाटा कलेक्शन है किसकी? A collection of raw facts and figures related to an object is called data. Collection है, मजमुआ है raw facts का। raw हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है। raw मतलब unprocessed, जिस पर हमने कोई भी काम नहीं किया, वो अपनी असल शक्ल में मौजूद है, वो raw कहलाता है। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई थिंग हो सकती है, वो हमारे पास उसकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो फैक्ट्स कहलाती है, जो रिलेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट से। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो मटेरियल हमारे पास होता है, जिस पर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया होता, वो मटेरियल डाटा कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इवेंट या कोई भी चीज़ जिस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें, जिस पर हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकें, वो डाटा कहलाता है। डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस की फॉर्म में भी डाटा मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। जब हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो हमें एक टेबल शो हो रहा है। इस टेबल को देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज़ वाज़िया समझ नहीं आ रही। क्लास में हाईएस्ट मार्क किस स्टूडेंट्स के हैं, हमने किस स्टूडेंट को फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, या कौन सा स्टूडेंट इस क्लास में थर्ड पोजीशन ले रहा है। यह टेबल हमें कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा। इसके लिए हमें इसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है, या हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कि जिस पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया और वो हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, जिस पर हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वो तमाम चीज़ इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसमें सबसे पहले अगर डायग्राम में देखें तो सबसे पहले डाटा का वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डाटा क्या है? इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास कलेक्शन है रॉ मटेरियल की, जिस पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया हुआ, वो अपनी असल हालत में मौजूद है। इस पर हमने कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, वो प्रोसेस हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट जो है उस प्रोसेस के थ्रू हमें कंप्यूटर एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, और वो रिज़ल्ट इंफॉर्मेशन कहलाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1 है प्रोसेस, सेकंड प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्शन और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमने किसी डाटा पर परफॉर्म करनी है।
कोई भी हमने काम जो किसी डाटा पर परफॉर्म करना है वो प्रोसेस कहलाएगा, और उसकी परफॉर्मिंग जब हम वो एक्शन किसी डाटा पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चीज़ प्रोसेसिंग कहलाएगी। या ये कह सकते हैं कि परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जो सीरीज़ है उसकी परफॉर्मिंग प्रोसेस कहलाएगी। प्रोसेसिंग इज़ अ टर्म, प्रोसेसिंग एक टर्म है डेट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोसेसिंग एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में यहाँ दो नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर्स क्या हैं? 4 और 5। ये हमारे पास डाटा है, इस पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है और वो एक्शन क्या है? वो एक्शन प्लस है। हमने इस पर एक प्रोसेस करना है और वो प्रोसेस प्लस है, मीन कि हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है और हमने इसका रिजल्ट प्रोवाइड करना है। अब हमें रिजल्ट शो आउट हो रहा है तो इस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास आउटपुट के तौर पे मौजूद है, या हम इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, वो प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसको हम कंप्यूटिंग का नेम देते हैं। ये हमें प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है और हम इस पर सेट ऑफ एक्शंस जब परफॉर्म करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाती हैं, और ये डाटा प्रोसेसिंग हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और देन हमें रिज़ल्ट के तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और वो इंफॉर्मेशन हम किसी भी स्टोरेज मीडियम में स्टोर कर लेते हैं। इसके 4 बुनियादी फंक्शंस हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट एंड नंबर 4 स्टोर। कंप्यूटर इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस परफॉर्म करता है, उसी प्रोसेस का रिजल्ट हमें एज अ आउटपुट के तौर पर मिलता है, और उस आउटपुट को हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम किसी भी वक्त उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें। पहले हमने टेबल देखा जो कि डाटा की एग्जांपल थी। डाटा की एग्जांपल में हमारे पास कोई भी प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है ये इंफॉर्मेशन है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टूडेंट्स और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसको हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट प्रोवाइड हुआ है। मीन कि हमने एक स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट किया, उस पर हमने एडिशन परफॉर्म की है और एंड पे हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड हो चुका है। उस रिज़ल्ट की बिना पे हमने तमाम स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग जो है वो कर ली है। अब ग्रेडिंग से हमें पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट्स हमारी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ले रहा है। मीन कि ये प्रोसेस डाटा हमें प्रॉपर और क्लियर मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, the technology used for processing, storing and communicating information। वो टेक्नोलॉजी जिसको हम किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। अब प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, वो चीज़ प्रोसेसिंग कहलाती है। स्टोरिंग मीन के डाटा को सेव करना, स्टोर करना किसी स्टोरेज डिवाइस में, किसी स्टोरेज मीडियम में। और नेक्स्ट अगर हमारे पास वो डाटा प्रोवाइड है, हमें मिल चुका है, तो वो डाटा अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना है, उसको एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगी वो कम्युनिकेटिंग की होगी। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन एंड नंबर 2 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। Telecommunication mean exchange of information
इंफॉर्मेशन का तबादला, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेंड करना, अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, और दूसरे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, वो तमाम चीज़ जो है वो एक्सचेंजिंग कहलाती है। मीन उसका तबादला करना है हमने इंफॉर्मेशन का, ये टेलीकम्युनिकेशन की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जब हमने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए। तो उसके लिए जो साइंस की टर्म यूज़ करेंगे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी और हमें हार्डवेयर्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्ट पे डाटा एंड नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। डाटा है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। इसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम मीन ज़राए, किसके थ्रू हमने एक्सचेंज करना है डाटा, या हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम लिंक्ड करते हैं मुख्तलिफ वायर्स के थ्रू एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ। मीडियम में मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, इसमें वायर्स, रेडियो, ऑप्टिकल सिस्टम, टेलीफोन, फैक्स मशीन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, ये तमाम चीज़ें मीडियम में आएंगी जिनके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। और थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए इसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज सिस्टम यूनिट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में कंप्यूटर प्रोग्राम्स आएंगे या मुख्तलिफ कंप्यूटर ऐप्स आएंगी जो कि हमें एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करेंगी जिनके थ्रू हम डाटा को एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बना पे हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को आपस में जोड़ते हैं, आपस में लिंक्ड करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, या हम इंटरनेट के थ्रू मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में जोड़ते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग किसी ख़ास डिवाइसेस के थ्रू होती है। वो तमाम प्रोसेस जो है वो डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी टू व्यू द सेम मल्टीमीडिया कंटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स डिवाइसेस। एक सेम मल्टीमीडिया कंटेंट्स मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करवाना, व्यू करवाना, वो एबिलिटी डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाएगी। और इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हम ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। एप्लीकेशंस आईटी में सबसे फर्स्ट पे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो मीन्स स्टेट और सिचुएशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्टेट या कोई सिचुएशन, वो सिनेरियो कहलाएगी। मीन कि हमने यहाँ पे इस टॉपिक में हमने कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन देखनी है। कंप्यूटर वक़्त के साथ किस तरह जो है उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो चेंज हुई, कंप्यूटर ने मज़ीद तरक्की की वक़्त के साथ, और हमारे पास अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की यूज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर की यूटिलाइजेशंस के बारे में हमने देखना है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी जो रियल लाइफ है उसमें किस तरह इन्वॉल्व हुआ है और हमारी लाइफ को किस तरह उसने मज़ीद इन्हांस किया है, और हमने कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट उसकी यूटिलाइजेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मीन कि कंप्यूटर का यूज़ हम एक लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो यूज़ कंप्यूटर का कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मुख्तलिफ मशीन्स को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के थ्रू मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह एक
ह्यूमन बीइंग जो है वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहा है। सेम इसी तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुख्तलिफ मशीन्स के साथ हम वही टास्क जो है वो मशीन्स के थ्रू परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इसमें रोबोट्स जो हैं वो इसके एग्जांपल्स में आएगा। रोबोट्स क्या कर सकता है कि वो इंसान की तरह सोच भी सकता है, वो डिसीजन भी ले सकता है और वो कम्युनिकेट भी कर सकता है। नेक्स्ट है उसकी यूटिलाइजेशन में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। इसमें वेबसाइट्स आएंगी जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ ऑनलाइन एजुकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम ऑनलाइन बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में आएंगी। उस नेक्स्ट जो है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में हमने उसमें क्या है कि लेन देन करना, किसी भी चीज़ को ख़रीदना या किसी भी चीज़ को बेचना, वो तमाम बिजनेस जो हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म करते हैं वो सारा प्रोसेस ई कॉमर्स में आएगा। और इसमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए कंप्यूटर की मुख्तलिफ नेटवर्किंग करते हैं, आपस में उसको लिंक करते हैं और देन हम तमाम ऑनलाइन बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एम कॉमर्स स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स। इसमें हम मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं या चीज़ों को बेच रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऐप के थ्रू, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन इज अ कंप्यूटर एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम बेजान ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे रहे होते हैं। एनिमेशन इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू क्रिएट मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्टून, मूवीज, पिक्चर्स। इसमें हम ग्राफिक बेस या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बिना पे हम कार्टून्स बना रहे होते हैं या हम मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के साथ शो आउट करवा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में कार्टून मूवीज़ या एनिमेटेड मूवीज़ शामिल है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया या हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया रिफ़र करता है किसी भी एप्लीकेशन को जो कि हम कंप्यूटर में प्रेजेंट करवा रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब हमने एक ख़ास टाइप का डाटा कंप्यूटर पर प्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया है। इसमें वीडियो गेम्स या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया में शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आ सिंगल टास्क परफॉर्म ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। एक सिंगल टास्क जो है, एक काम जो हमने उसको मुख्तलिफ पीसीज में डिवाइड कर दिया, अब वो तमाम टास्क हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ परफॉर्म करवाने हैं और देन हमने उनको आपस में लास्ट पे ज्वाइन करना है। ये इस तरह जो काम है बड़ी इजीली, बहुत आसानी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में है कि हम इसमें एक ही काम मुख्तलिफ कंप्यूटर से परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उसमें हमने मेजर जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कन्वर्जेंस और लास्ट में हमने एप्लीकेशंस ऑफ आईटी या हम इसे मॉडर्न सिनेरियोज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।